हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम विज्ञान चैप्टर फर्स्ट में भोजन या कहाँ से आता है के भाग 3 में प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले संक्षेप में हम एक बार पुनः इसे जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। चावल हमें धान से मिलता है, धान के पौधे से हमें चावल मिलता है, और आटा हमें गेहूं के पौधे से मिलता है। उसी प्रकार साग सब्जियां हमें छोटे छोटे पेड़ पौधों से मिलता है। फल हमें कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये क्या हो गया? कच्ची सामग्री। अब इसे पकाने में हमें कुछ संघटकों की आवश्यकता होती है। संघटक कहने का अर्थ होता है बच्चों अवयव, यानी जो इसमें भाग लेता है। जैसे अगर हमें चावल पकाना है तो चावल वैसे ही तो नहीं पकेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए संघटक के रूप में? पानी चाहिए। कच्चे चावल और पानी को एक साथ पकाने के बाद वह क्या बन जाता है? खाने योग्य चावल पक कर के तैयार हो जाता है। तो उसी तरह जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, कच्ची सामग्री को पकाने के लिए हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में हमें सबसे पहले कच्ची सब्जी चाहिए होती है। उसके बाद नमक, मसाले, तेल, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तब जाकर के सब्जी जो है वह तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने जाना कि खाद्य पदार्थ जो है वह हमें पेड़ पौधों के अलावा जंतु से भी प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से हमें फल और सब्जियां प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? फल और सब्जियां। और जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जंतु से हमें प्राप्त होता है चिकन, अंडा, मांस, मछली, दूध। ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सभी जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। आगे हमने जाना भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो पौधे के भाग में हम पौधे की पत्तियां को खाते हैं। आगे हमने जाना भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो पौधे के भाग में हम पौधे की पत्तियां को खाते हैं। पौधे का जो फल होता है उसे खाने में उपयोग करते हैं। पौधे के फूल को खाने में उपयोग करते हैं, इसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। और पौधे के जड़ को भी हम खाने में उपयोग करते हैं। जैसे मूली, गाजर, यह सभी क्या है? यह सभी जड़ है। आलू भी क्या है? जड़ है, जिसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ हैं और यह सभी जड़ कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार चने को अंकुरित किया जाता है। रात भर चने के बीज को भिगो के रखने के बाद दिन में उसे हम गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं और वह अंकुरित हो जाता है। हमने अंकुरित भोजन के बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार अंकुरित भोजन जो है वह हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद और अल्पाहार है। साथ ही हमने मूंग के बीज को भी रात में भिगो के रख दिया और सुबह में उसे गीले कपड़े में बांध दिया, जिससे क्या हुआ? जो हमारा मूंग का बीज है वह भी अच्छे से अंकुरित हो गया। हमने जाना कि शहद कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो शहद हमें कौन देता है? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती हैं? तो मधुमक्खियाँ फूलों से उसका रस जो है वह इकट्ठा करती हैं और वही रस क्या बन जाता है? मधु, शहद बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये मधुमक्खी का छत्ता है, जिसमें से मधुमक्खी को उड़ा देने के बाद वह इस तरीके का होता है। इसके अंदर शहद भरा होता है। उसके बाद हमने शाकाहारी जंतु के बारे में, मांसाहारी जंतु के बारे में और सर्वहारी जंतु के बारे में जाना। शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो सिर्फ साग और सब्जियां खाता हो, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस, ये सभी शाकाहारी जंतु हैं। उसके बाद मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सभी क्या हैं? मांसाहारी जंतु हैं। उसके बाद हमने देखा सर्वहारी। सर्वहारी कहने का अर्थ है बच्चों सब कुछ खाने वाला, जो मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, उसे हम कहते हैं सर्वहारी। जिसमें आ जाता है कौवा, मनुष्य, चींटी,
ये सभी सर्वहारी हैं। अब यहाँ देखिए प्रमुख शब्द दिए हुए हैं। पहला हमारा है संघटक। संघटक कहने का अर्थ है अवयव, या आप भाग भी कह सकते हैं। जैसे चावल को बनाने के लिए संघटक क्या था? कच्चा चावल और पानी। खाद्य यानी भोजन, या आप कह सकते हैं खाना, यह कहलाता है खाद्य। मकरंद, मकरंद कहने का अर्थ है बच्चों फूल का रस, जो मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं और उससे बनता है शहद। अंकुरित बीज, अभी हमने देखा कि किस प्रकार मूंग और चने को रात में भिगोकर डाल करके दिन में उसे कपड़े में बांध देते हैं, तो उससे वो क्या हो जाती है? अंकुरित। अगला हमारा है शाकाहारी। शाकाहारी कहने का अर्थ है बच्चों साग सब्जियां खाने वाला। क्या खाने वाला? साग और सब्जियां। जैसे गाय, बकरी, भैंस, यह सभी क्या खाते हैं? साग सब्जियां खाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं शाकाहारी। उसके बाद मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। जो जानवर सिर्फ मांस खाते हैं उसे हम कहते हैं मांसाहारी। और अब उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा मांसाहारी में? शेर, बाघ, चीता, यह सभी मांसाहारी है। सर्वहारी, सर्वहारी कहने का अर्थ है बच्चों सब कुछ खाने वाला, जो मांस मछली भी खाता है, साथ ही रोटी दाल भी खाता है, यानी अनाज भी खाता है, फल भी खाता है, सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वहारी। सर्वहारी में हो जाता है कौवा, मनुष्य, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? सर्वहारी है। अब यहाँ देखिए सारांश दिया हुआ है, इस सारांश को ध्यान से देखिए। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता होती है। बच्चों, भारत में अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो सबके भोजन भी अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थानी लोग हैं तो वो दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो वहाँ लोग डेली मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। अगर आप केरल, तमिलनाडु में चले जाएंगे तो वहाँ लोग इडली डोसा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अनेक प्रदेशों में अनेक अनेक प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत कौन है बच्चों? पौधे तथा जंतु। हमें पौधे से भी भोजन मिलता है और जंतुओं से भी। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी जो जंतु केवल साग सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जो जानवर जानवरों को खाता है, मांस खाता है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वहारी कहते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों, जो जानवर मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी और अनाज भी खाता है, उसे हम सर्वहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य। अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए सभी प्रकार के जीव हैं तो वह विभिन्न प्रकार के भोजन खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नहीं, सभी जीवों को भिन्न भिन्न किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। अब जैसे में आप लिखेंगे शेर। अब शेर क्या है? मांसाहारी है, तो वह क्या खाता है? मांस खाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शेर, शेर के नीचे लिखेंगे यह मांस खाना पसंद करता है। दूसरे में अगर आप लिखते हैं बकरी, तो बकरी क्या है? बकरी है शाकाहारी, तो यह क्या खाना पसंद करेगी? घास। इसी प्रकार मनुष्य जो है वह सब कुछ खाता है, तो यहाँ पे आप मनुष्य की जगह लिख सकते हैं
मनुष्य अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है, साथ में मछली भी खाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वह मनुष्य खाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो अब हमें क्या करना है, 5 पौधों के नाम लिखने हैं। तो यहीं देखिए, यहाँ पे ही हम उसका उत्तर लिख देंगे। पहला मैंने लिखा पालक। पालक में हम क्या खाते हैं, हम पालक के पत्ते खाते हैं। दूसरा मैंने लिखा गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी में हम क्या खाते हैं बच्चों, फूल गोभी में हम फूल गोभी का फूल खाते हैं। तीसरा आलू। आलू क्या है, आलू है जड़, या जड़ है, जड़ भी हम खाते हैं। चौथा मटर। मटर क्या है, मटर जो है वह फल है। पांचवा गाजर। गाजर भी क्या है बच्चों, गाजर भी जड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। जो आप चाहें तो यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यह यहाँ तक है आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नीचे है बच्चों, ये देखिए। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दूध, दही, पनीर और घी। हमें बताना है कि दूध, दही, पनीर और घी हमें कहाँ से मिलता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दूध, दही, पनीर और घी सभी जंतु उत्पाद हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर फर्स्ट। इस तरीके से मैं नंबरिंग भी करते जा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। दूसरा है पालक, फूलगोभी और गाजर। अब ये क्या है, तो ये सभी सब्जियां हैं। तो ये हो गया हमारा 2, ये 2 का मिलान है। तीसरा शेर और बाघ। शेर और बाघ क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो तीसरा ये हो गया, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। चौथा है शाकाहारी। शाकाहारी उसे कहते हैं जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, ये सभी शाकाहारी में आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, नीचे शब्द दिए हुए हैं, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। इन्हें हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को पूरा करना है यानी भरना है। तो देखिए पहला है हमारा बाघ एक। बाघ एक क्या है, मांसाहारी, क्योंकि वह मांस खाता है, इसीलिए यहाँ होगा बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। दूसरा, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी, क्योंकि यह सिर्फ शाक खाता है। तो यह हो गया हमारा शाकाहारी। ग है तोता केवल उत्पाद खाता है। तोता कैसा उत्पाद खाता है, तो तोता भी तो शाकाहारी उत्पाद खाता है। तोता को कभी देखा है आप लोगों ने मांस मछली खाते हुए, नहीं ना, तो तोता भी शाकाहारी उत्पाद खाता है। उसके बाद जो हम पीते हैं, हम क्या पीते हैं, दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। दूध क्या है बच्चों, जंतु उत्पाद। और आखिरी प्रश्न है, हमें चीनी। चीनी कहाँ से मिलता है, गन्ना से। तो यहाँ हो जाएगा हमें चीनी गन्ना से मिलती है। तो बच्चों विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य सूचित करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप सबका धन्यवाद।